हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी दादा का स्वागत है और आप सभी छोटे भाई बहनों का। ठीक है, देखिए आप सभी के लिए परीक्षा नजदीक आने वाली है यूपी बोर्ड की। ठीक है, 18 फरवरी की परीक्षा होनी है, तो आप सभी के लिए ठीक है कक्षा 10 के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। और आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, रोचक होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के परिचय में टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। ठीक है, टॉपिक हमारा है। ठीक है, टॉपिक हमारा है, टॉपिक पहला दिया गया क्या होता है, त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक, देखिए तो नील कोर्स 90 डिग्री पे लिया जाता है। फिर इसका सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं और इससे काफी अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है ना, कक्षा 10 के लिए ये जो 10 का टॉपिक है, कक्षा 10 का। ठीक है, विषय का टॉपिक कौन सा विषय क्या हमारा है, विषय हमारा है गणित। कौन सा विषय है, गणित विषय है। ठीक, ये हमारा विषय गणित है। ठीक है, कक्षा 10 के लिए है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, तो मैं आपको बेसिक से लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में कैसे सवाल बताया जाता है, कैसे क्या लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले आपको इसका अनुपात याद करना पड़ेगा। अनुपात नियम क्या होता है। ठीक, तो अनुपात नियम देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं थीटा है, कर्ड है, लंब आधार है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। ठीक है, अगर अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं हाइपोटेंशन बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस बोलते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र होता है हमारा होता है, यहाँ बेस कर देते हैं, एक हाइपोटेंशन और बी आधार होता है और यहाँ पर होता है लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो सूत्र बन जाएगा। अगर हिंदी बता दूं मैं, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है। ठीक, क्या होता है, लाल बटे टक्का होता है। ठीक है, लाल बटे टक्का, या इसको अंग्रेजी में अगर इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ना सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो होता है पी होता है लाल बटे टक्का। इसके लिए होता है, अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो एच होगा, सॉरी क्या होगा, एच होगा, पी होगा। पी मतलब लंब होता है ना, ये क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर एच पी हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं कि एल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा और के मतलब क्या होता है, के मतलब हो जाएगा हमारा कड़ और ए मतलब लंब, लंब और ये हो जाएगा आधार, मतलब हो जाएगा बी पी बी। ठीक है, और ये हो जाएगा एच एच और ए वाला हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये मतलब होता है आधार, आधार मतलब बेस, यानी पी बी एच और एच एच बी होता है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए सूत्र कैसे याद करते हैं, तो सूत्र हमारा होता है, पहला सूत्र होता है अनुपात का साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ड, पहला होता है। ठीक, और इसका अंग्रेजी में हिंदी में बताएंगे एल बटे के हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर आता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, होता है आधार बटे कर्ड होता है, आधार बटे कर्ड हो जाएगा। ठीक, और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, पी अपान एच होता है। ठीक, और हिंदी में क्या होता है, आधार आधार में क्या होता है, ए अपान के होता है, और यहाँ इंग्लिश में क्या आ जाएगा, बी अपान बेस अपान हाइपोटेंशन आता है। ठीक, इसीलिए आता है tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या सूत्र हो जाएगा, एल अपान ए हो जाएगा, एल अपान ए, अंग्रेजी मीडियम क्या आ जाएगा, पी अपान बी, बी भाग बेस। ठीक है, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ इसको पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो इस तरह से, और इसी का जस्ट उल्टा अगर इसे हम पलट देंगे तो इसी का उल्टा हो जाता है हमारा अगला सूत्र जो बन जाएगा। ठीक है, tan का उल्टा अगर मैं बताऊं, tan का साइन का उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इससे पलट जाएगा, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद आएगा tan का cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा sec क्या होता है, sec होता है, cos उल्टा क्या होता है, sec थीटा। तो sec थीटा इसे पलट दो, cos क्या होता है, कर्ड बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, कर्ड बटे आधार हो जाएगा। ठीक, कर्ड बटे आधार हो जाएगा। ठीक, और इसी का साइन होता है cosec होता है, cosec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ड बटे लंब हो जाएगा, कर्ड बटे लंब हो जाएगा। ठीक, ये होता है। ठीक, और इंग्लिश वाले के लिए वही चीज कर देते हैं, बस यहाँ कर देंगे। ठीक है, हिंदी में होता है ए अपान एल, इंग्लिश में होता है बी अपान पी, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, और यहाँ आ जाएगा
के अपान कितना के अपान ए हो जाएगा और एक इंग्लिश हो जाएगा एच अपान बी, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। फिर ये हो जाता है के अपान एल और अंग्रेजी में हो जाता है ठीक है एच अपान पी। ये सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये सूत्र याद रहा तो आप सभी लोग किसी भी सवाल बहुत लगा सकते हैं कि पहले छोटे छोटे सवाल इसी पूछे जाते हैं। और इसमें कि ध्यान देना आपको पाइथागोरस प्रमेय, क्या चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सूत्र जो होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय होता है ठीक है, होता है कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसी सहायता से हम किसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है, काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। तो आज के लिए बेसिक यहीं तक, ठीक है। अगले दिन हम आप सभी लेकर आएंगे सवाल कैसे लगाते हैं इसके इस प्रश्नों के त्रिकोणमिति परिचय अनुपात के, ठीक है। और पहले अध्याय के लिए अगले दिन आपको यही सब याद करना है, ठीक है। लंब बटे कट का, लंब बटे कट, आधार बटे कट, लंब बटे आधार, 3 ही याद करना है और 3 को आपको पलट देना है। तो बेसिक याद करिए, ट्रिक याद कर लीजिए आप सभी लोग। हिंदी के लिए ये वाला लंब बटे कट का, अंग्रेजी के लिए जो होता है पीबीपी और एक एचएचबी होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कट, ठीक है, आधार बटे कट और लंब बटे आधार, ठीक ये होता है। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो वीडियो को, ठीक है, और आप सभी सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। तो अगले दिन हम लेकर आएंगे इस श्रृंखला पर प्रश्न कैसे लगाते हैं, ठीक है। प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे आप सभी के लिए। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है। और बहुविकल्पी में जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और विज्ञान के लिए भी जल्द जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और आज के लिए यही तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।